जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है और इस यूनिट का आखिरी टॉपिक वो है आपका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अगर सपोज मेरे पास एफ टी कोई भी फंक्शन गिवन हो और एफ टी फंक्शन गिवन हो और टी इसका क्या हो, पीरियड हो, तो अगर कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करे, इफ द satisfied द गिवन कंडीशन, कंडीशन होता है एफ स्मॉल टी में कैपिटल टी को ऐड कर दूं, आंसर आपका फिर से स्मॉल टी आए, यानी फंक्शन ही बन जाए। तो जो आपका जो ये टी होता है ये पीरियड होता है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो जो ये गिवन फंक्शन है, जो ये गिवन फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, फंक्शन। अब हमें इस पीरियोडिक फंक्शन का क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो बेसिकली जो इसका जो फॉर्मूला होता है पीरियोडिक फंक्शन का, ये होता है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कैपिटल टी, टी इज ए पीरियड ऑफ द फंक्शन, और इसके अंदर फंक्शन e की पावर माइनस एस टी स्मॉल एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर एस टी। तो आपको ये एस टी, और टी कौन सा वाला है यहाँ पे, कैपिटल टी। प्लीज ये कैपिटल टी है, मेंशन कर लेना कि उसका पीरियड कितना होगा, फंडामेंटल पीरियड। तो इसे बेसिकली फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। तो ये है आपके पास, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है पीरियोडिक फंक्शन का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला है, और इसी के बेस पे आप इससे क्या बता सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, या आप इजीली इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास होंगे, पर बेसिकली ये अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दूं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और इसे हाफ वेव फंक्शन भी बोलते हैं, साइन ओमेगा टी, और यहाँ गिवन है आपके पास 0, और यहाँ पे टी जो बिलोंग कर रहा है ये कर रहा है पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो गिवन है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन गिवन है पाई बाई ओमेगा से लेकर टी, और ये 2 पाई से लेकर ओमेगा। तो इसका जो फंक्शन का ये जो गिवन फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये है आपका पीरियोडिक फंक्शन। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है जिसे टी से डिनोट करेंगे, वो ये है 2 पाई बाई ओमेगा। आप पुट करोगे देख लेना, अगेन यही मिलेगा। तो ये आपका फंडामेंटल पीरियड है इसका। अगर ये इसका फंडामेंटल पीरियड है तो आप डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी निकाल सकते हैं, और ये क्या होता है 1/1 माइनस e की पावर माइनस एस कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, जीरो से लेकर कैपिटल टी e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। ये फॉर्मूले का यूज करके आप इसका क्या निकाल सकते हैं, इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और हम सिंपली सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, जीरो से लेकर टी e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जीरो से लेकर कहाँ तक है आपका 2 पाई बाई ओमेगा। बट आपको याद होना चाहिए आपका फंक्शन गिवन है 2 पार्ट में, एक कहाँ से कहाँ, जीरो से पाई बाई ओमेगा, दूसरा पाई बाई ओमेगा से लेकर 2 पाई। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में ये ब्रेक हो जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा, जीरो से लेकर पाई बाई ओमेगा, और प्लस दूसरा फंक्शन पाई बाई ओमेगा से लेकर 2 पाई ओमेगा। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साइन ओमेगा, और इस वाले पोर्शन में 0, तो ये कैंसिल आउट, आपका फंक्शन सिर्फ कौन सा वाला बचेगा, साइन ओमेगा टी e की पावर माइनस एस टी और डी टी। अब इसे सिंपली क्या करना आपने,
सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बेसिकली 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा e की पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी और डी टी, इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आई होप कि आप इसे सॉल्व कर पाओगे। मैं डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू आप निकाल के, इसका जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई की पावर ax इंटू साइन bx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजिली निकालना टफ है। इसकी जो वैल्यू होती है e की पावर ax e की पावर as ax है, यहाँ पे प्लीज x, और ब्रैकेट के अंदर होता है a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर cos bx होगा तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आप चेक करके देख लेना। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आई होप कि आप कर लोगे इसे सॉल्व, और नहीं भी करोगे तो आप देख लेना कि क्या करना है। बट बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे, आप सिंपली इसे सॉल्व करना है आपने, क्योंकि ये इसकी लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, अगर 0 से इन्फिनिटी रहता तो मैं डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देता, इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी, ये आपकी समथिंग निकलेगा, सीधे मैं आंसर ही लिख देता हूँ, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होगी साथ में जो ऊपर गिवन था 1 माइनस ई की पावर जितना फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड कितना था 2 पाई एस अपॉन ओमेगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल में ये आ रहा है आपका पाई एस अपॉन ओमेगा। ये कम यहाँ पे वैसे 2 भी होना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पे ओमेगा इसलिए आ रहा है, यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है एक्चुअल में ये ओमेगा ये इस टाइप से कट रहा है, ये 2 पाई एस अपॉन ओमेगा, ये वही होता है ना, एक 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 को इन्होंने स्क्वायर के फॉर्म में रखा, तो ये इससे प्लस वाला कट रहा है, तो इसलिए ये पाई एस अपॉन ओमेगा, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आप इसे ट्राई करोगे। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ, और आप इस क्वेश्चन को कोशिश करना कि ये मिल जाए। एफ टी गिवन है स्मॉल के टी बाई कैपिटल टी, जहाँ पे आपका जो टी बिलोंग कर रहा है कैपिटल टी से लेकर 0, और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी। तो आप जानते हैं यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका वो कह रहा है कि इसका क्या निकाल के दिखाओ एफ टी, यानी ये लिखा हुआ है तो समझ जाना कि कैसे करना है। आई होप कि आप इसे समझोगे और इसी के लिए करोगे। अगर ये कंडीशन लिखा होगा तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है जो 0 से लेकर टी है, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर एस कैपिटल टी। तो ये इससे निकालना है वैल्यू, अगर ये कंडीशन साथ में लिखा हो तो। अगर नहीं लिखा होगा फिर आप किसी और फॉर्म से कर सकते हो। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसी के साथ आपका जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप इससे अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे।